एक बार जमदग्नि जी के पास में कार्तिकेय अर्जुन आया, सहस्त्रबाहु बाणासुर। जमदग्नि ने सोचा कि हमारा राजा है, इतनी देर से चल करके युद्ध करके लौट रहा है, ऐसे मैं भोजन करा दूं। चमत्कार से जितनी सैनिक थे सबको एक साथ हजारों सोने की थालियां परोसी गई और कामधेनु ने पैदा किया और सब खिला दिया। पर ये राजनेताओं की नीति भी थोड़ी उल्टी होती है। अगर कोई राजनेता हो तो क्षमा करना, आप लोग के लिए नहीं कह रहे, वो तो बाहर वालों के लिए कह रहे हैं कि महात्माओं ने अगर ज्यादा वैभव महात्माओं का देख लिया तो सामने तो कहेंगे ठीक है, पीछे कहेंगे देखो जो महात्मा कैसे आराम कर रहे हैं। सो वो राजा खूब खाया पिया, पूरी सेना की खूब खातिरदारी हुई और खातिरदारी होने के बाद में राज को सुबह उसको निकलना था। तो वो राजा आया जमदग्नि ऋषि के पास, बोले महाराज बड़ा अच्छा रहा आपके आश्रम में हम लोग ठहरे, एक बात मैं पूछूं आपसे। बोले हाँ पूछो। ये आपने 2 घंटे के अंतर्गत हमारे हजारों सैनिकों को सोने की थाली में भोजन कैसे कराया, इसका राज बताओ। जमदग्नि ऋषि ने कहा कि हमारे पास में एक गाय है कामधेनु, उससे जो मांगो तत्काल पैदा हो जाता है। ऐसी गाय आपके पास में हजारों लोगों को भोजन करा दिया। बोले हाँ। तो बोले महाराज आप जैसे बाबा को उस गाय की क्या जरूरत है? अरे ऐसी गाय तो हम राजाओं को चाहिए, हमारे यहाँ इतने सैनिक रहते हैं, इतनी प्रजा रहती है, इतने वेतन बांटने पड़ते, इतने काम करने पड़ते हैं, आप तो बाबा जी जंगल में वो गाय हमको दे दो। कहा महाराज गाय हमारे यज्ञ का आधार है, उसके घी से हम हवन करते हैं, उसके घी से हम भोग लगाते हैं, उससे घी से हम स्नान पंचामृत बनता है, गाय की गौमूत्र से स्नान करते हैं। बोले महाराज बातें मत बनाओ, हम तो ले जाएंगे उसको। और महाराज जब उनका नहीं माने तो भयानक युद्ध हुआ, और भयानक युद्ध हुआ तो कामधेनु गाय की सेना निकली उसके कानों से और सारी सेना को पराजित कर दिया। राजा लज्जित होकर के लौट गया। दूसरे दिन राजा के पुत्रों ने सुबह ऋषि यज्ञस्थली में बैठ करके हवन कर रहे थे, संध्या में बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। उसी समय कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि के सिर को काट दिया और गाय को ले गए। परशुराम जी महाराज बाहर थे। परशुराम जी जब लौट करके आए और उन्होंने जब ये देखा कि माता ने रेणुका दुख शोकार्ता निघ्नन्त्यात्मानमात्मनः राम रामेति तातेति विच को सोच कही सती। हे राम, मेरे बेटे राम, ओ राम आओ बचाओ मुझे। और जब परशुराम जी को माँ की दर्द भरी आवाज आई तो परशुराम जी ने देखा मेरे पिताजी का सिर कटा हुआ धरती पर पड़ा हुआ है। परशुराम जी ने फरसा उठा लिया, त्रिशब्द कृत्वा पृथ्वी में कृत्वा नी क्षत्रियाम प्रभु समंत पंच के चक्रे शोणतो दान हृदान नपो, 21 बार क्षत्रियों से विहीन धरती को किया। और महाराज उन्होंने कुरुक्षेत्र में 5 क्षत्रियों के रक्त से तालाब भर दिया। पर ऐसा मत सोचना कि परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों को मारा था। जो अच्छे मार्ग पर चलने वाले थे, जो प्रजा का ध्यान रखने वाले थे, ऐसे राजाओं को नहीं मारा। नहीं तो दशरथ जी राजा जनक जैसे राजा कैसे होते? बुनी राजाओं को मारा जो अपनी प्रजा के ऊपर अत्याचार करते थे। प्रजा के ऊपर अत्याचार राजा लोग कैसे करते थे मालूम है? आप बताओ ताजमहल कैसे बना? जिन लोगों ने ताजमहल बनाया उनको पुरस्कार क्या दिया गया मालूम है आपको? उनके हाथ काट लिए गए। ये जितनी जितनी गढ़ियां बनी हुई हैं, पहाड़ों पर महल बने हुए, उस समय मशीनें नहीं थी, मजदूरों को पत्थर जबरन कोड़े मार मार करके उन्हें ऊपर ले जाया जाता था। और अगर कहीं वो खिसक जाए तो कितने मजदूर उसी में दब जाते थे, मर जाते थे। राजा अपने शौक के लिए सब करवाते थे। परशुराम जी महाराज ने ऐसे राजाओं के अलग ऑफिस खोल दिया। और जिस प्रजा ने आकर के शिकायत की कि महाराज मेरा राजा कुछ ना होने पर भी टैक्स मांगता है, ना मांगो तो मारता है, बहु बेटियों को उठा के ले जाता है, परशुराम जी से वार्निंग, युद्ध और फिर खत्म। सीधा शॉर्टकट रास्ता था परशुराम जी का। अग्रता सकलम शास्त्रम पृष्ठा। ऋषि मुनियों की जो गुरुकुल के पढ़ने वाले स्टूडेंट थे उन्हीं की सेना तैयार की, ऋषि मुनि वालों को। परशुराम जी महाराज का दिव्यतम चरित्र है। और इसके आगे चल करके ययाति का, दुष्यंत का अत्यंत दिव्य दिव्य चरित्र हैं। उसके बाद में यदुवंश के वर्णन किया गया है कि कैसा कैसा यदुवंश हुआ है। और इस यदुवंश की कथा को उन्होंने मात्र 7 श्लोकों में सुना दिया। इस कथा को सुनने के बाद में परीक्षित जी रो उठे।
यहां से दसम स्कंद शुरू होता है। दसम स्कंद को पुराण का लक्षण निरोध स्कंद है, जिससे हमारी संसार में भटकती हुई इंद्रियां परमात्मा में ठहर जाएं, उसी का नाम दसम स्कंद है। कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संक्षिप्त में जब कृष्ण का चरित्र कहा तो राजा परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में लिपट करके रोने लगे कि महाराज ये आपने क्या किया। कृष्ण हमारे इष्टदेव हैं, वो हमारे भगवान हैं, उन्हीं के तो चरित्र को श्रवण करने के लिए हमारी आंखें कान तरस रहे हैं, लेकिन आपने तो बहुत थोड़े से में ही कह दिया। हमारी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि मेरे गोविंद का चरित्र आप विस्तार पूर्वक सुनाइए। बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए। अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरा। यदुवंश में अवतरित होकर के हमारे परमाराध्य भगवान श्री कृष्ण ने, यदुनंदन ने जो दिव्यतम लीलाएं करके इस पृथ्वी को शोक संतप्तता से बचाया है, उनकी दिव्यतम कथा को विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करिए। निवृत्त तरखई रूपगी अमानाद भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामा। आप जैसे सत्पुरुष संत के द्वारा कथा अगर श्रवण करने के लिए मिले तो कौन दुनिया का वो अभागा प्राणी होगा जो कथा से अपने चित्त को हटाए। आप कथा सुनाते रहिए और मैं कथा श्रवण करता रहूं। इतना कहते कहते परीक्षित रो उठे। परीक्षित कहते हैं कि मैंने गोविंद के बारे में ये सुना है कि संसार का कोई भी प्राणी गर्भ में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरी रक्षा करने के लिए जुगोपकुक्षम गत आत चक्रो मातुश्च में या शरणम गताया। मेरी मां जब उनके शरणागति गई और वो मेरी रक्षा करने के लिए मां के गर्भ में जाकर के मेरे मृत शरीर को उन्होंने जीवंत किया, ऐसे गोविंद की कथा को हम विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। रोहिण्यास्तनया प्रोक्ता रामः संकर्षणस्तया देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम विना। एक आपने बड़ी विचित्र बात कही कि बलराम जी की दो माताएं थी, देवकी भी थी और रोहिणी भी थी। तो देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना, एक पुत्र एक ही जन्म में बिना गर्भ परिवर्तित किए दो माताएं उसकी कैसे हो सकती हैं। ये बड़ी अद्भुत कथा है, सुनाने की कृपा करो। सुखदेव जी को दया आई। राजा परीक्षित, तुमने 4 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है, मुझे तुम पर दया आ रही है। एक काम करो, तुम थोड़ा सा कुछ खा पी लो, उसके बाद में फिर कथा शुरू करती है। कथा श्रोता कैसा होना चाहिए, सुनिए परीक्षित ने क्या उत्तर दिया। अतिशय दुस्सहा क्षणमाम त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखां भोज अच्युतम हरिकथामृतम। महाराज ये भूख अत्यंत दुस्तर होती है। एक दोहा सुना होगा आपने कि भूखे भजन न होए गोपाला और जाधरी तोरी कंठी माला। भूखे भजन, भूखे पेट भजन भी नहीं होता, लोग माला उतार के रख दे, भगवान जी तुम ही फेर लो इसको, हमें तो भोजन दो। लेकिन परीक्षित ने कहा अतिशय दुस्सहा क्षणमाम त्यक्तोदमपि बाधते। अत्यंत दुस्तर भूख भी इस कथा को सुनते हुए नहीं सता रही है। आप कथा मृत प्रवाहित करते रहिए, मैं निमज्जन करता रहूं, आप कथा सुनाते रहिए, मैं सुनता रहूं, आप मुझे पावन बनाते रहिए, मैं अपने जीवन को धन्य करता रहूं, इसलिए मुझे कोई भी बाधा नहीं।
बहुत सुंदर आशीर्वाद सुखदेव जी ने राजा को दिया। सम्यक व्यवस्था बुद्धिस्त तब राजर्षि सत्यमा, तुम्हारी बुद्धि सम्यक व्यवस्थित है, संसार से हटाकर तुमने गोविंद के चरणों में इसे लगा दिया है। इसलिए संसार में जब भी दुख आए, कष्ट आए, तो परमात्मा की शरणागति लेना, दुनिया की शरणागति से कोई फायदा नहीं है। संसार के लोगों की आशा करना व्यर्थ है। जब जब तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, हरि का नाम लो, उसी में तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा।